हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 1 लाख आपको उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। बस एक बार छोड़ देना है, उसके बाद वो आपको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बना के देगा। ऐसे 5 हम फंड्स लेकर आए हैं, एक बेस्ट पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का। ये क्वेश्चन आया था हमारे पास संदीप वर्मा जी की तरफ से, जो कि यूपी से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा था कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे बताइए मैं कहाँ पैसे इन्वेस्ट करूँ 1 लाख रुपए। तो मैं आज बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं तो अगर मैं जो फंड्स को लेकर आया हूँ, अगर बस आप एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ना है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जी हाँ, सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया आंख मूंद करके, उसके बाद उसको तरफ पलट के देखना भी नहीं है, और उसके बाद वो आपको सिर्फ वही 1 लाख रुपए आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बना के देगा, और सिर्फ 1 लाख रुपए। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहें, क्योंकि फंड बाई फंड नाम देखिएगा, कितना पैसा डालना है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, 5 आपको फंड बताने वाला हूं, 5 फंड में डिवाइड करके पैसा लगाना है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं 5 ऐसे फंड बताएंगे। ठीक है, हम आपको, तो पहला जो फंड रहेगा, जी हाँ दोस्तों, पहला मैं आपको 5 फंड बताऊंगा, 5 फंड में आपको 20-20 हजार रुपए की एसआईपी करनी है, 20-20 हजार का लमसम करना है। ठीक है, 20-20 हजार का लमसम करना है, 5 फंड में 20-20 हजार का लमसम करना है, टोटल मिला के 1 लाख रुपए होगा। अगर आप ये 1 लाख रुपए इन 5 फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये 1 लाख रुपए आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बना सकता है। ठीक है, तो चलिए पहला फंड लेते हैं। पहला जो फंड है, उस फंड का नाम है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। बहुत पॉपुलर फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का, आप सबको पता है, बहुत पॉपुलर फंड है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, 20% से ऊपर का रिटर्न है भैया इसका। ठीक है, पिछले अगर 3 साल की बात करें तो 35% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में तो इसने 66% का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का आने वाला जबरदस्त फंड है ये, और इसने पिछले 1-2 साल में बाकी सारे फंड्स को पछाड़ दिया है। बहुत तगड़ा रिटर्न देने वाला एक जबरदस्त फंड है। ज़्यादा मैं भीतर नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पहला फंड मैंने आपको बता दिया, क्वेंट स्मॉल कैप। रिटर्न बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, होल्डिंग्स अच्छी है इसकी, होल्डिंग एनालिसिस भी सही है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, फंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। तो हर तरीके से पहला जो फंड है ये हो गया आपका क्वेंट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, ये इसकी बात करें, रिटर्न इसका 20% से ऊपर है सिंस 1996। मतलब मार्केट में कब से है ये? 1996 से मार्केट में, बहुत पुराना फंड है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर सकते ज्यादा फंड के ऊपर। तो चलिए दूसरे फंड की तरफ। दूसरा जो फंड रहेगा वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसके एवरेज रिटर्न की मैं बात करूंगा पहले, 32% का एवरेज रिटर्न है, 32% का एवरेज रिटर्न है। ठीक है, पिछले अगर हम 1 साल की बात करें, इसने 49 लगभग 50% का रिटर्न दिया हुआ है इस फंड ने पिछले 1 साल में। रिटर्न के मामले में बहुत जबरदस्त फंड है। फंड साइज थोड़ा कम है, आने वाले टाइम पर बहुत अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग फंड है। इसका मैंने एनालिसिस पहले भी किया था, बहुत जबरदस्त फंड है। होल्डिंग 74 कंपनीज में है, और यहाँ पर अगर हम इसका होल्डिंग एनालिसिस भी चेक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग एनालिसिस, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अच्छा है। तो यहाँ पे हर पैमानों पर खरा उतरने वाला ये भी फंड है। तो इस फंड में भी आप 20,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 फंड मैंने बताना है। एक पहला फंड हो गया क्वेंट स्मॉल कैप, दूसरा फंड हो गया बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। चलिए आप तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा, उस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब आप सबको पता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। हम जो ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इसमें स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, और मिड कैप भी है। तो ऐसा एक सेक्टोरियल फंड भी लेंगे। तो ये जो तीसरा फंड है ये हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। बहुत पॉपुलर है, मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर रिटर्न की बात करें, 20% से ऊपर का रिटर्न है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 35% का रिटर्न दिया। रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त फंड है। मैंने जब इस फंड में इन्वेस्ट किया था, तब से मुझे इस फंड ने 48% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाने वाला है फंड है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अच्छा है, होल्डिंग्स ज़बरदस्त है इस फंड की, और एक फ्लेक्सी कैप फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। तो ये रहा तीसरा फंड, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें भी आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं। चौथा जो हमारा फंड रहेगा वो एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, बहुत पॉपुलर फंड है। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड के अगर हम रिटर्न की बात करें, 25% का
एवरेज रिटर्न है 25% का। पिछले 3 साल में 37% का रिटर्न है और पिछले 1 साल में इस फंड ने 56% का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है इस फंड ने, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड की बात करें, इसका अगर इसका होल्डिंग्स 22 कंपनीज में है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अच्छा, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, फंड मैनेजमेंट भी बहुत जबरदस्त है। तो ये रहा चौथा फंड, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इसमें 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंस 2014 से ये मार्केट में चला आ रहा है 25% से ऊपर का एवरेज रिटर्न बनाते हुए। ठीक है, तो ये था चौथा फंड। चलिए लास्ट फंड की तरफ चलते हैं। लास्ट जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है, वो एक सेक्टोरियल फंड है, उस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। ये एक सेक्टोरियल फंड है और एक सेक्टोरियल फंड मैंने आपको लेना इसलिए बोला क्योंकि देखिए आने वाला जो टाइम है ना, ये सेक्टर, आप जो सेक्टर वाइज अगर चूज करेंगे तो आपको आपके पोर्टफोलियो में कम से कम एक सेक्टोरियल फंड रखना चाहिए। और ये फंड का मैंने एनालिसिस बहुत बार किया है, बहुत जबरदस्त फंड है ये सेक्टोरियल फंड। इस फंड के मैं रिटर्न की बात करूँ 34% का एवरेज रिटर्न बनाया है इस फंड ने। और पिछले 1 साल में गौर करिएगा दोस्तों, पिछले 1 साल में इस फंड ने 91% से ज़्यादा का रिटर्न बनाया, मतलब ऑलमोस्ट आपके पैसे को डबल कर दिया है पिछले 1 साल में। बहुत शानदार रिटर्न बनाया है इसने पिछले 1 साल में। तो ये था आपका 5वां फंड, इसमें भी आपको 20,000 इन्वेस्टमेंट करना है। इसका भी मैंने एनालिसिस किया था, फंड साइज 4,000 CR के आसपास है, होल्डिंग्स इसकी 42 कंपनीज में है और इसका बेस्ट पार्ट है इसकी होल्डिंग्स। ऐसे ऐसे कंपनीज में पैसा लगाया है जो कि मतलब आने वाले टाइम पर फाइनेंस सेक्टर हो गया या एनर्जी सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस टाइप के सेक्टर पे इन्होंने पैसा लगाया। बहुत जबरदस्त इनकी होल्डिंग्स है, बेस्ट पार्ट इसकी होल्डिंग्स ही है। ठीक है, तो ये 5 फंड हमने आपको बता दिए। पांचों फंड में आपको 20-20 हज़ार रुपए के लमसम करके छोड़ देना है। बस 5 फंड, पांचों फंड में 20-20 हज़ार इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। ठीक है, अब उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखिएगा पैसा कैसे बनेगा। तो सपोज करिए आपके सामने एक कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, वहां पर अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं इन फंड्स में, अगर हम रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं 20%, गौर करिए क्योंकि इन सब फंड ने मिलाकर भी अगर देखेंगे तो सारे फंड्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम 20% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं, टाइम पीरियड हम यहां पे पकड़ते हैं 26 साल, मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया 26 साल तक। उसके बाद देखिए आपका पैसा कितना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए है, रिटर्न आपका यहां पर 1,13,00,000 रुपए है। और वैल्यू की बात करें तो 1,14,00,000 रुपए बन रहे हैं। सिर्फ 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, छोड़ दिया इन्वेस्टमेंट करके, और वो पैसा कंपाउंड होकर कितना बना, 1,14,00,000 रुपए। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर, ये होती है यहां पर म्यूचुअल फंड की पावर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।